प्रत्येक इंसान में बीज रूप में संभावनाएं होती हैं कि वो व्यक्ति महान हो सकता है और सफल हो सकता है। तो हर एक इंसान में जब ऐसी संभावना होती है तो क्यों आदमी अपने को असफल महसूस करता है और असहाय महसूस करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान ने सबके पास आत्मबल, बुद्धि का बल, शरीर का बल कमोबेश मात्रा में सभी को दे रखा है। किसी का शारीरिक बल ज़्यादा है तो किसी का मानसिक बल ज़्यादा है, तो किसी की कुछ क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। सब मिलाकर के आदमी को कमोबेश मात्रा में हर क्षमताएं दी गई होती हैं और इन सब का प्रयोग करके इंसान महान से महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपने अनुसार भी जो सफलता चाहे जो भी टारगेट वो सेट करता है उसे वो प्राप्त कर सकता है। बस हमें सिर्फ एक बात को समझने की आवश्यकता है, वह बात है अनवरत प्रयास की। अगर आप किसी भी फील्ड में लगातार 10,000 घंटे तक काम करते हैं तो ये माना जाता है कि उस फील्ड में आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो एक रूल होता है कि 10,000 घंटे आप किसी भी स्किल पर लगातार देते हैं तो उसमें आप मास्टरी कर सकते हैं। अब जैसे बात करें किसी फील्ड में आपको जमने की आवश्यकता है। सपोज़ दैट कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, आपने कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, आपने कोई जनरल स्टोर स्टार्ट किया, तो चाहे आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट की किसी एक एरिया में, तो आपको लगातार कुछ दशकों तक, कुछ सालों तक वहाँ पर लगना होगा। क्योंकि जब आप टिके रहेंगे, उस फील्ड में काम करेंगे, तो वहाँ के लोगों के साथ आपका संपर्क होगा, बिजनेस के क्षेत्र में भी, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी और इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में भी। तो इन सभी चीज़ों में जब लोग आपको जानेंगे, आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, तो वो सफलता आपको मिलती जाएगी। तो लगातार काम करने से ही फ़ायदा होता है कि आप कुछ नया सीखते हैं, आप जड़ को मजबूत बनाते हैं और दिन पर दिन आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें कि हर दिन आप देख रहे हैं कि कोई उन्नति नहीं हो रही है, आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको लगता है कि उन्नति नहीं हो रही है, तो आप निराश हो जाते हैं कि आपके पास लोग नहीं आए, आपके इंस्टीट्यूट में लोग नहीं आए, आपके साथ लोग जुड़ नहीं रहे, पॉलिटिक्स में आपके स्टोर पे लोग नहीं आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी बेचैनी और निराशा होती है। ये स्वाभाविक होती है और ये सबके साथ होता भी है। तो हमें देखने की बात यह है कि आप ये देखें कि हर रोज़ कितना आप उन्नति कर रहे हैं, कितना प्रगति कर रहे हैं। और जब नहीं दिखाई दे फिर भी आपको अपने पर काम करना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अदृश्य होती हैं और पीछे से वो चीज़ें काम करती हैं। तो आप उन्नति करते हैं, आप अपने में सुधार करते हैं, ये भी एक सफलता है। और एक दिन ऐसा होता है कि आपके साथ लोग भी जुड़ते हैं और आपका काम भी देखते हैं और आप आगे भी बढ़ते हैं। तो किसी भी एक चीज़ को आप उद्देश्य बनाएं, उसके साथ छोटे छोटे कई टुकड़ों में कई काम कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट वाले, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बनाएं। जैसे लॉन्ग टर्म किसी का हो सकता है कि वो किसी एक फील्ड का बड़ा व्यक्ति बनना चाहे, जैसे पॉलिटिक्स में, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी एक गेम में, चाहे किसी भी वाद्य यंत्र में, मतलब कि उसका जो भी कला वो सीखना चाहता हो, चाहे वाद्य यंत्र का वादक बनना चाहता हो, चाहे किसी एक नृत्य का, कथक का, चाहे किसी भी चीज़ का, वेस्टर्न का वो एक्सपर्ट बनना चाहता हो, तो उसको लगातार उसमें काम करना होगा, तभी ये चीज़ संभव हो सकती है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बूस्ट होता जाएगा। और कभी भी ये ना सोचें कि आप छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सीढ़ी होती है और जो बड़ा स्तर होता है वो भी उस सीढ़ी से होते हुए गुजरता है, तो वो भी इसका एक पार्ट है। आपके शरीर में हर एक चीज़ का एक काम होता है। उंगली का अलग काम है, फेफड़े का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, आँख का अलग काम है, लेकिन सबका अपना अलग अलग काम है। तो ऐसा नहीं ना किसी को हम हीन भावना से देखेंगे, नहीं। तो इसी तरीके से आपके काम में हर एक पार्ट का महत्व होता है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं तो वो भी एक पार्ट है, उसको भी अच्छे से करिए। बड़ों के साथ डील करते हैं तो वो भी एक अच्छा काम है, उसको भी अच्छे से करिए। यानी कि सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप ये देखें, अपने से कम्पीट करें कि आप हर दिन उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पिछले दिन आप क्या थे, आज क्या हैं। अगर इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे और एक महान कार्य करेंगे। धन्यवाद।